इटावा का जवान छत्तीसगढ़ में हुआ शहीद, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट के बाद इटावा के सीआरएफ जवान की मौत हो गई है। शनिवार की देर रात शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। देर रात इटावा डीएम, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी भी शहीद के घर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को सांत्वना दी। इटावा के बसरेया ब्लॉक के अंतर्गत किल्ली सुल्तानपुर गांव में के रहने वाले गिरीश बाबू 55 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सीआरएफ के एएसआई पद पर तैनात थे। गिरीश बाबू के बेटे ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि 1 फरवरी को गिरीश रूटीन गश्त पर निकले थे। इस दौरान नक्सलियों के बिछाए आईईएस में ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से पापा बुरी तरह से जख्मी हो गए। आज शहीद गिरीश बाबू का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव किल्ली सुल्तानपुर में कराया जा रहा है, जिसके इटावा डीएम अवनीश कुमार राय एवं एसपी संजय कुमार वर्मा समेत इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भी मौजूद रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। चलो ठीक God! सर जी थोड़ा ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बच्चा है उनके और तो भाई है, खास भाई उनको तो कुछ कहना चाहते हैं। आइए साहब भाई भैया अरे धर्मेंद्र फैमिली मेंबर्स कितने हो गए? निकल गए? 5 में जी 5 में फोटो खींच लेता बाद में खींच रहा है उनके साथ में मैनेजर और डिटेल कर दिए इधर के उसी यूनिट के जिसमें साथ। हां ठीक है। अरे नेक्स्ट ये डाक देवा में क्या नाम है आपका? ये घटना की जानकारी आपको कब? 1 तारीख को मैंने सुबह मैंने शाम को फ़ोन लगाया था
तो 7 बजे के टाइम पे फ़ोन मेरा पापा का स्विच ऑफ गया। उसके बाद मम्मी से मेरी बात हुई थी ऐसे ही 7-8 बजे, तब कुछ भी घर पे पता नहीं था। तो फिर मैं सो रहा था, सोने के बाद मेरे पास एक कॉल आई मम्मी की 11 बजे 11:30 पे, बोला कि पापा की गोली लगी है, रायपुर में भर्ती कर दिए गए। वहाँ से फिर मैं भी बाहर था, वहाँ से फिर मैं भी निकलने वाला था तो रात में नहीं निकल सका, सुबह निकला तो वहाँ से ये सभी घर वाले निकल गए थे रायपुर के लिए। कटनी पहुँचे, कटनी से रेफर कर दिया। इन लोगों को बोल दिया कि आप लोग कटनी रुकिए, और मेरे से भी बोल दिया कि आप लोग दिल्ली पहुँचिए, जाके रेफ़र कर दिया जाएगा। तो ये पापा का पहुँचे थे एयरपोर्ट पे 6 बजे। 6 बजे के बाद उन्होंने बोला कि 8 बजे डेथ की बात आ गई थी हमारे पास कि उनकी डेथ हो गई है, आप दिल्ली मत आइए, घर जाइए सीधा। यानी कि मुझे किसी ने देखने नहीं दिया, इधर से उधर घुमाते रहे, पापा बुलाते रहे सभी लोगों को, कोई मेरे पास में जाने नहीं दिया। मम्मी साथ में मैं अलग था, मम्मी और मम्मा और रास्ते में जा रही थी, कटनी तक पहुंच पाई थी और मैं ट्रेन से आ रहा था। तो आप लोगों को वहाँ किसी ने देखने नहीं दिया? पहुंचे ही नहीं, इधर से उधर घुमाते रहे, पहुंचने ही नहीं दिया। दिल्ली कहीं छत्तीसगढ़, इधर से उधर घुमाते रहे कि रायपुर आ जाइए, कहीं दिल्ली पहुंच जाइए। वहाँ से फिर आप लोग रिटर्न आ गए? रिटर्न आना पड़ा। तो जब डेथ हो गई थी 8:30 बजे खबर आई तो डेथ हो गई थी। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई। क्या आपकी डिमांड है, क्या आप प्रशासन से मांग करते हैं? क्या नाम है आपका? क्या घटना आप हुई? बता नहीं सकते। ID स्पोर्ट कहाँ पर? छत्तीसगढ़ भाई बहन हो? दंतवाड़ा। आप क्या आपको जानकारी को आप 1 तारीख को शाम को 7:30 बजे 2 भाई, 2 क्या एक हुआ? बहन, एक छोटा। शादी के वो तो बता रहे थे कि माइंड से पैर रख गया, लास्ट में मम्मी की शादी आ गई, मम्मी आ गई। बताया मम्मी पास में होती। कि चौपर पे रायपुर रेफर कर दिया। रायपुर क्या नाम है? पहुँचे हम लोग यहाँ से 1 बजे निकले, क्या घटना हुई? एक कटनी पहुँचे ID स्पोर्ट। कटनी पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली रेफर कर दिया, छत्तीसगढ़ दिल्ली दंतवाड़ा पहुँच के 1 घंटे आपको जानकारी को शाम को आते पहुँचे 1 तारीख को शाम को 7 बजे 12-1 बजे पे यहीं पे बैठा हुआ कटनी से। वो तो बता रहे थे कि माइंड से पैर लगा वो सब लास्ट हो गया। आपके पापा से कब बात फिर हुई? बताया घर वालों चौपर पर लगा, मैं रायपुर 1-1:30 बजे दोपहर में बात। रायपुर पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ से 1 बजे निकले। मेरी कटनी पहुँच मेरी 10 कटनी पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली रेफर कर दिया। मेरी मम्मी और बीवी की बात पहुँच के 1 बजे हुई थी और मेरा छोटा बच्चा उससे वीडियो कॉलिंग की, वहाँ से फ़ोन आ गया। जानकारी 1 बजे 12-1 बजे पे यहीं पे बैठा हुआ कटनी से फ़ोन आया था। दिल्ली नहीं पहुँच पाए हम लोग। सिद्धार्थ वगैरह पापा ने कब ज्वाइन किया? शनि आपके पापा से कब बात हुई? रिटायरमेंट को कितना घर वालों की सुन पर लगा, मैं 1-1:30 बजे दोपहर में बात हुई थी। कितने भाई? लास्ट टाइम कब बात हुई? हम तो भाई हैं, तो मेरी 10 भाई मेरी और हाँ मेरी बहन की शादी हो गई थी। मम्मी और बीवी की बात 1 बजे हुई थी और मेरा छोटा बच्चा उससे वीडियो कॉलिंग की बात हुई। घटना की जानकारी आपको किस तरीके से हुई? कंपनी से फोन आया था। कब पापा ने कब ज्वाइन किया था? सन 91 में। रिटायरमेंट का कितना समय था अभी? लगभग 2-3 साल तो हो गए। कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। शादी हो गई? 1 भाई मेरी और मेरी बहन की शादी हो गई है और इसकी और छोटी बहन की शादी। छोटा वाला कैमरा कर लो इधर भी। प्रियंका। पिताजी की कैसे जानकारी मिली, क्या हुआ था? पिताजी की अंकल द्वारा बताए गए हैं कि भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर हेडक्वार्टर से फ़ोन आया है, हेडक्वार्टर से फ़ोन लाया, फिर उसके बाद में भैया से बात हो के फिर हम लोग यहाँ से गए हैं। फिर क्या आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, बस यही चाहते मेरे परिवार दिखा रहे। एक सही जवान के परिवार का तो सभी को जानते हैं क्या हाल रहता, बस यही चाहेंगे। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, बस एक बीमार बहन है, उसका भी ये चाहते हैं इस गांव में मेरे पापा का कुछ सम्मान हो, बस इतना सम्मान चाहते हैं। किस तरह
सम्मान अब इस तरीके का मिला जो सही जवान को मिलता है। कुछ उनका नाम जो आते जाएं, पुरखे आते जाएं, देखते जाएं, बच्चे बड़े हों लेकिन मेरे पापा का नाम ना जाए, इस तरीके का। शहीद गिरीश बाबू का अंतिम संस्कार था, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और क्या श्रद्धांजलि के कार्यक्रम? गिरीश बाबू किल्ली बसरेयर के निवासी जो सीआरपीएफ में तैनात थे, 2 दिन पहले दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में जो घटना घटित हुई है उसमें वो शहीद हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए हैं और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर क्षेत्र के सभी लोगों ने उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आगरा से चल के यहाँ पर आए हैं और उनके परिवारीजन सब लोग जो हैं उनको भगवान ये दुख जो है सहन करने की क्षमता प्रदान करे और गिरीश बाबू जो शहीद हुए हैं उनका निश्चित रूप से देश के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो योगदान है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ASI GD गिरीश बाबू 195 बटालियन में बस्तर में तैनात थे। वो 91 में CRPF में भर्ती हुए थे कांस्टेबल GD के पद पर और अपनी मेहनत के कारण वो भी ASI GD के रैंक पर पहुंच गए थे। 1 तारीख को 195 बटालियन CRPF की डिप्लॉयमेंट रोड सर्च ऑपरेशन के लिए बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थी। वहीं पे ही एक ID ब्लास्ट में वो इंजर हुए थे और उसके उपरांत उनको एयर एम्बुलेंस से हमने एम्स न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया था, लेकिन वो बच नहीं सके और वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्चम बलिदान दिया है। CRPF और भारत सरकार जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करनी है वो करती रहेगी। हमारी फ़र्ज़ बनता है कि जो उनके ड्यूज़ बनते हैं, जो भी भारत सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया पेमेंट होना है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्स ग्रेशिया पेमेंट होना है, CRPF की तरफ से जो अमाउंट मिलनी है वो सारी उनको प्रोवाइड की जाएगी। लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड के तहत उनको LPA मिलता रहेगा ताकि शहीद के परिवार को बाद में कोई परेशानी ना हो। ये हमारी ड्यूटी बनती है। उन्होंने, क्योंकि नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है बस्तर और काफ़ी ही वहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया है और ASI GD गिरीश बाबू काफ़ी बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी करते थे। उनको सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा पदक से भी और स्पेशल ड्यूटी मेडल से भी सम्मानित किया गया था। उनका ये सर्वोच्चम बलिदान भारत के लिए हमेशा यादगार रहेगा। धन्यवाद।